बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली श्री राधा रानी सरकार की जय गुरु चरणारविंद की जय। पूज्य संत माता ब्रज देवी जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे, जरा जोर से कहिए श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए श्री राधे। श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि ब्रज में ही स्थित लोबन की इस पावन धरा पर हमारे अनुज और हमारे हृदय से प्रिय मधुमंगल जी के द्वारा आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके हृदय में बैठे हुए यशोदामयी माताओं को मेरा सादर प्रणाम, राधे श्याम। प्रभु की कथा अनंत है और कभी पुरानी नहीं होती है, हमेशा नई रहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि न जाने कितनी बार भागवत कथा होती है, हम सब सुनने के लिए जाते हैं तो बार बार वही भागवत कथा है, बार बार एक ही कथा को क्यों सुनना, बार बार एक बार सुन ली। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु की कथा नित्य नई कथा होती है। जिस प्रकार से आप श्री यमुना जी में स्नान करते हैं, जिस प्रकार से आप गंगा जी में स्नान करते हैं, तो जब आपने एक बार किसी भी नदी में स्नान किया तो जब उसी नदी में आप दोबारा स्नान करने जाओगे तो वो नया स्नान होगा। जिस गंगा में आपने एक बार स्नान कर लिया, आप उस गंगा में जीवन में कभी दोबारा स्नान नहीं कर सकते। आप जब दूसरी बार स्नान करेंगे तब वो गंगा कुछ और होगी, क्योंकि जिस धारा में आपने स्नान किया वो धारा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अब जो धारा बह रही है वो नई धारा है। तो आपने जितनी बार गंगा स्नान किया, हर बार नई धारा में स्नान किया। जितनी बार यमुना का स्नान किया, हर बार नई धारा में स्नान किया। तो ठीक उस प्रकार से आप जितनी भी बार कथा का श्रवण करेंगे उतनी बार कथा नई है। नवम नवम दिने दिने, प्रभु की कथा कभी पुरानी होती नहीं है। और श्रीधाम वृंदावन की इस धरा पर, क्योंकि आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये भी वृंदावन है। इस पूरे क्षेत्र को ही वृंदावन कहते हैं। वज्रनाभ जी के द्वारा जब वापस ब्रज की खोज की गई तब इन स्थानों के अलग अलग नाम रखे गए हैं, लेकिन उस समय में वृंदावन, इस पूरे क्षेत्र को ही वृंदावन कहते थे। जहाँ तक बरसाना है, नंदगांव है, गिरिराज जी हैं, ये सब वृंदावन ही है। तो आज भी आप जहाँ बैठे, ये प्राचीन से वृंदावन ही है। अब इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो वृंदावन के विषय में ही आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी आप महाराज श्री के द्वारा श्री धाम वृंदावन की कथा में प्रवेश करेंगे। तो वृंदावन क्या है? जैसे एक कमल का पुष्प होता है, तो कमल के पुष्प में कितनी सारी पत्तियां होती हैं, अलग अलग पत्तियां होती हैं। तो ये अलग अलग जो स्थानों के नाम हैं, इन सब को मिलाकर जिस प्रकार से एक कमल की पत्तियों का एक कमल होता है, इसी प्रकार इन सब को मिलाकर ये एक श्रीधाम वृंदावन है। और कमल के पुष्प के भीतर एक पराग होता है, हर पुष्प के भीतर एक पराग होता है। तो जो वो पराग है, वो पराग कौन है? वो पराग है श्री कृष्ण।
और उस पराग के भीतर भी ना एक बहुत मीठी सी कोई वस्तु होती है। देखा होगा कभी आपने, गेंदा का फूल होता है ना, उसके अंदर उसको नुका के कई लोग खाने भी लगते हैं। एक छोटा सा अंदर होता है फूल के अंदर, जिसको पराग के भीतर भी एक मीठी सी वस्तु होती है। तो जैसे कमल का फूल है, तो ये वृंदावन एक कमल के फूल के समान है, और इसमें जो पराग है वो श्री कृष्ण है, और उस पराग में भी जो मीठी सी वस्तु है वो हमारी श्री राधा रानी है। तो जिस स्थान पर हम बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उस स्थान का अपना एक महत्व है। देखिए यहाँ पर एक सरोवर भी है। तो आप एक ऐसे प्राचीन स्थल पर बैठकर कथा सुने, ब्रज में बैठकर कथा सुने, तो परम सौभाग्य है। उससे भी बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि एक संत की सन्निधि में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। पूज्य महाराज श्री नित्य प्रति यहाँ विराजमान होते हैं। तो कथा के साथ आपको ये भी लाभ प्राप्त होता है कि नित्य प्रति संत के दर्शन होते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि श्रीमद् भागवत कथा एक ब्रजवासी के मुख से सुनी जाए। वैसे तो कथा करने के सभी अधिकारी हैं, सभी कथा कर सकते हैं, लेकिन ब्रजवासी के मुख से ही कथा सुनने का फल अधिक क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से किसी ने किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी स्थान के विषय में पढ़ा हो, तो वो हमें वही बता पाएगा जो उसने पढ़ा है। लेकिन ब्रजवासी जिन स्थानों के विषय में आपको कथा में श्रवण करा रहे हैं, उन स्थानों पर तो हमने बचपन से वहीं लीलाएं की, वहीं क्रीड़ाएं की, वहीं खेले कूदे हैं, वो इन्हीं स्थानों पर बड़े हुए हैं। तो जिन स्थानों पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उन स्थानों की डेफिनेशन, उनकी व्याख्या जितनी अच्छी एक ब्रजवासी सुना सकता है, कोई और नहीं सुना सकता। तो भागवत कथा का रसपान तो यहाँ निरंतर हो रहा है, और ब्रजवासी ब्राह्मण के मुख से हो रहा है, तो ये सोने पे सुहागा पूज्य महाराज श्री की शरण में हो रहा है, तो ये और भी बड़ी बात है। देखिए इस क्षेत्र में बहुत कथाएं हुई होंगी अब तक, आप सभी लगातार कथाएं श्रवण भी करते रहे होंगे। मैं अधिक कुछ जानता नहीं हूँ, बहुत अल्प सा व्यक्ति हूँ, और मेरा कोई स्वाध्याय भी नहीं, कुछ ऐसा विशेष वो नहीं है। लेकिन जिन संतों के सानिध्य में रहकर, जिनके चरणों में रहकर मैंने कुछ सुना है, बस वही जो सुना है वो मैं सुना देता हूँ। तो संत कहते हैं कि आप कथा में आकर बैठें, ये बहुत उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन एक अवसर ऐसा भी आना चाहिए कि ये कथा आपके भीतर बैठ जाए, ये उससे भी सर्वोत्तम बात है। अभी तक हम सभी कथा में आकर बैठते हैं, लेकिन प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम कथा में आकर बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि ये कथा हमारे भीतर बैठ जाए। जब कथा हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगी तो हृदय कमल का सिंहासन बने कृष्ण का वृंदावन, ठाकुर मेरा मुरली वाला, मन मेरा ब्रज वाला हो। इस हृदय के कमल को ही वृंदावन बनाना है, और जब ये हृदय का कमल वृंदावन बन जाएगा तो इसी में पराग की भांति श्याम सुंदर आकर सहज भाव से विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ श्याम सुंदर विराजमान हो जाएंगे तो प्रियाजू तो श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकती, और श्याम सुंदर अपनी प्रियाजू के बिना नहीं रह सकते। तो दोनों युगल सरकार हृदय कमल के ऊपर आकर विराजमान हो जाएंगे। और जब हमारे हृदय कमल में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे तो विशेषतः हमें कहीं अन्य उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार गर्दन झुकानी है और अपने हृदय में प्रिया प्रीतम के दर्शन कर लेने हैं। तो बस इसी भाव के साथ आप सभी को सादर नमन। आप निरंतर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँ कि अभी मधु मंगल जी से दो महीने हुए हैं, तो 2 महीने का हमारा संपर्क है। लेकिन इस 2 महीने के संपर्क में हमें इनकी इतनी आदत हो चुकी है कि ये 5-6 दिन से यहाँ पर हैं, तो हम वहाँ पर परेशान रहते हैं। और बस हमारा मन यही करता है कि जल्दी से इनकी कथा विश्राम हो, जल्दी से ये आश्रम पे फटाफट पहुँच जाएं। तो हम बस यही दिन गिनते रहते हैं कि चलो आज 5 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, चलो अभी जल्दी से वृंदावन आ जाएंगे। तो इनका बड़ा सहज स्वभाव है, संत स्वभाव है। और एक ब्राह्मण में जो लक्षण होने चाहिए, संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए,
भजन करने वाला होना चाहिए, वो सभी गुण इनके अंदर हैं। तो ऐसे ब्राह्मण के मुख से आप कथा सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कल्याण ना हो। बस आप उस भावना को रखिए कि ठाकुर जी हमारे हैं और हम श्री ठाकुर जी के हैं। जब ये भावना आपकी बनी रहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान बहुत करुणा निधान है, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और किशोरी जी उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं। किशोरी जी के विषय में वृंदावन के रसिक कहते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। श्री किशोरी जी का स्वभाव बड़ा नम्र स्वभाव है, जल्दी से सहज कृपा कर देती हैं। तो बस श्रीमद् भागवत ये भगवान का स्वयं वांगमय स्वरूप है, भगवान का वाणी का स्वरूप है। और साक्षात जब भगवान आपके सामने प्रकट हैं तो आप इनसे संसार की कोई वस्तु मत मांगना। अगर कुछ मांगना ही है तो प्रभु से प्रभु को मांग लेना। जिस दिन प्रभु आपके हो जाएंगे, संसार की कोई वस्तु ऐसी बचेगी नहीं जो आपकी ना हो। लेकिन संसार की कोई वस्तु मत मांगना, प्रभु से अगर कुछ मांगो तो बस ये मांगना कि प्रभु आप हमारे बन जाओ और हम आपके बन जाएं। बस जिस दिन प्रभु आपके बन जाएंगे और आप उनके बन जाएंगे तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं संसार में और प्राप्त करने के लिए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए दो नाम राधा नाम के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। राधा 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 राधा। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जो घुटने घुटने चलता हो, जब वो अपनी मैया को देखता है ना और मैया की गोद में आना होता है तो बोल तो पाता नहीं, बस अपनी मैया को देख के हाथ ऊपर उठा लेता है, ऐसे करता है। मैया समझ जाती है ये मेरी गोद में बैठना चाहता है। किशोरी जी की गोद में बैठना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर समर्पण भाव के साथ बोलो, राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा राधा राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।